नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पार कर चुका है। रविवार सुबह आनंद विहार में AQI 430 और वजीरपुर में 406 दर्ज किया गया। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 322 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इंडिया गेट इलाके में AQI 325 जबकि लोधी रोड पर 287 दर्ज किया गया। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शनिवार को भी शहर के 16 निगरानी केंद्रों में AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी होने के प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। इस बीच मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। सुबह शाम लोग अब गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में गिरावट रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चने की बुआई के लिए लाभदायक है। मौसम का ये बदलाव किसानों के लिए राहत लेकर आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इब्राहिमपुर गांव में चल रही एक नकली इनो बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 91,257 नकली इनो पाउच, कच्चा माल, पैकिंग मशीन और ब्रांडेड स्टिकर सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। मामला तब सामने आया जब ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि यशपाल स्प्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया था कि इब्राहिमपुर गांव के 2 लोग वैध उत्पादन का दिखावा कर नकली इनो तैयार कर रहे हैं और उसे असली बताकर बाजार में बेच रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी यूनिट को सील कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 45 वर्षीय संदीप जैन और 23 वर्षीय जितेंद्र उर्फ छोटू के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में जुटी है कि नकली सामान की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी और इस गिरोह में और कौन शामिल है। पुलिस ने फैक्ट्री से 80 किलो कच्चा माल, 13 किलो से अधिक प्रिंटेड पैकेजिंग रोल, 54,780 नकली इनो स्टिकर और 2100 अधूरे पैकेट बरामद किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि मौके से इनो सैशे भरने और पैक करने वाली मशीन भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस रैकेट से लोगों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस की चौकसी ने एक बार फिर अपराधियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। बीती रात साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने कुख्यात गला घोटू गैंग के एक सदस्य को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग अपने तरीकों के लिए जाना जाता है, जो लूट से पहले लोगों का गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देता है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। STF को सूचना मिली थी कि हिमांशु और उसके साथी डोमिनोज के एक डिलीवरी बॉय को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में हिमांशु घायल हो गया, जबकि उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए। मौके से एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये गिरोह बीते कुछ महीनों से कई लूट की वारदातों में शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि हिमांशु पर दिल्ली NCR में 5 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो पिछले 6 महीनों से फरार था। गला घोटू गैंग मुख्य रूप से डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और राहगीरों को निशाना बनाता है। कई मामलों में ये गिरोह जानलेवा हमले भी कर चुका है। STF के अधिकारियों ने बताया कि ये इस महीने में गैंग के खिलाफ चौथी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस लगातार गैंग के सरगना पर नजर रखे हुए है। वहीं लोगों से अपील की है कि वे रात के समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना मिलते ही पुलिस को दें। सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की जो STF स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी टीम ने और जो हमारा थाना है पुल प्रहलादपुर की टीम ने, इन दोनों ने मिलके जो हमारे एक आर्म्ड रॉबरी का एक मुकदमा जो हुआ था उसमें जो वांछित अपराधी था हिमांशु, उसे कल ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अरेस्ट किया है। घटना कुछ इस तरीके से थी कि 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को हमारे विक्टिम रोहित कुशवाहा, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है, जो
डोमिनोज पिज़्ज़ा में एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। जब वो रात में लगभग 1 बजे के करीब पिलवल प्रहलादपुर एरिया में पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने जा रहे थे, तब 2 अनजान लोगों ने जो कि बाइक पे आए थे, उन्हें चाकू लगाकर उनसे उनके 2 मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपये की नकदी छीन ली थी। ये नकदी वो थी जो उन्होंने वेरियस डिलीवरी की थी, उसके जो पैसे उन्हें मिलते हैं कैश ऑन डिलीवरी वो थे। तो जैसे ही ये घटना के जब संज्ञान में आई हमारे, तो इसका जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें ये दोनों अपराधी को क्लियरली देखा जा सकता था कि इन्होंने चाकू लगा के विक्टिम से पैसे छीने हैं और मोबाइल फ़ोन छीना है। तो इस घटना को संज्ञान में आने के बाद हमने 24 अक्टूबर को ही FIR संख्या 404, जिसमें 309/4 एंड 3/5 ऑफ DNA एंड 25, 54 एंड 59 सेक्शन 25, 54 एंड 59 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों आरोपियों की तलाश। सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की जो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नकली यमुना तैयार कर रही है, जिसमें वजीराबाद से साफ पानी पाइपलाइन के जरिए चोरी कर डाला जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बिहार चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व के दौरान यमुना के वासुदेव घाट पर डुबकी लगाने जा सकते हैं। उनका कहना है कि पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के मकसद से ये पूरा दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि असल यमुना का पानी अत्यधिक प्रदूषित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीने की पाइपलाइन से साफ पानी मोड़कर एक नकली घाट तैयार किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में साफ पानी दिखाया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार को गरीब पूर्वांचलियों की असल चिंता नहीं है, ये सब केवल राजनीतिक दिखावा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव करते हुए ये निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी। ये नियम दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा प्रणाली को एक समान और व्यवस्थित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत नर्सरी यानी बाल वाटिका 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष, लोअर केजी यानी बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष, अपर केजी यानी बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। ये आयु 31 मार्च को आधार मानकर तय की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल प्रमुखों को 1 महीने की आयु में छूट देने की अनुमति दी गई है। ये नया नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पढ़ रहे छात्रों पर लागू नहीं होगा। लोअर केजी और अपर केजी की कक्षाएं सत्र 2027 से 28 से शुरू की जाएंगी। वहीं सत्र 2025-26 में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के छात्र मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही अगली कक्षा में जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस नई नीति से शिक्षा प्रणाली में एकरूपता आएगी और बच्चों के बौद्धिक और शैक्षिक विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी। बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। इस समय
हमारे संवाददाता मौजूद हुए बड़े छठ घाट पर, जहां आयोजन छठी मैया जन सेवा ट्रस्ट नांगलोई द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल झा ने बताया कि इस वर्ष छठ महापर्व अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार घाट पर 7 से 8 स्थल तैयार किए गए हैं, जहां लगभग 13 से 14 हज़ार श्रद्धालु एकत्रित होंगे। अनिल झा ने कहा कि ये आयोजन हर साल दिल्ली सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से किया जाता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, रोशनी और पानी की उचित व्यवस्था की गई है। अनिल झा ने कहा कि इस साल की तरह इस बार भी छठ पर्व को और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों और छठ मैया के भक्तों से अपील की है कि वे नांगलोई के इस घाट पर आएं और आस्था, भक्ति और उल्लास के साथ छठ महापर्व में भाग लें। मैं आज मौजूद हूँ नांगलोई विधानसभा में, और जहाँ पर बाहरी दिल्ली के सबसे बड़े छठ पूजा घाट पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अनिल झा जी, जो इसके जन सेवा ट्रस्ट छठ पूजा जल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनसे आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस छठ पूजा घाट पर क्या क्या सुविधाएं दी हैं और कितने घाट बनाए हैं। ये सबसे पहले छठी मैया की जय। और मैं ये छठी मैया की कृपा से, और ये जो काम हो रहा है, ये दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सहयोग से, यहाँ के माननीय विधायक मनोज शौकीन जो है यहाँ का विधायक नांगलोई का, वो उनके प्रयास से ये टोटल जो है इससे काम हो रहा है। ये 8 घाट जो है इसे यहाँ बनाए हैं। पहले 3 बनते थे, 3-4 घाट बनते थे। इस बार जो है रेखा गुप्ता की सरकार, दिल्ली सरकार और यहाँ का विधायक मनोज शौकीन के वजह से ये जो है इसे 8 घाट का यहाँ निर्माण हुआ है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम, यहाँ सबसे बड़ा ये पूरा विधानसभा और पूरा ये कहो बाहरी दिल्ली में सबसे बड़ा छठ घाट है। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी यहाँ आते हैं। मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, यहाँ पे आए और माँ छठी का आशीर्वाद ले, अपने पूरा समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, कि सबको सबुद्धि दे और सब आनंद रहे और हर एक साल से अच्छे जो है से इस बार पूजा हो। जय छठी मैया की। मैं अनिल जी ये जानना चाह रहा था कि ये जो छठ घाट कब से यहाँ पर छठी माता का जो लोग जो डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये कब से चालू है? ये आज जो है से नहा खा के आज जो है इससे बढ़ती है। आज एक टाइम खाना खाएंगे, कल जो है इससे कुछ नहीं खाना खाएंगे। कल आके जो है इससे पानी में खड़े होंगे, सूर्य जो है डूबते सूर्य का कल हम जो है इससे अर्घ्य देंगे। और सुबह जो है कल परसों सुबह जो है 28 तारीख को से समाप्ति हो। दिल्ली एनसीआर में छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। घाटों की सुरक्षा, स्वच्छता और सजावट का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालु मिट्टी से छठ मैया की मूर्तियां बना रहे हैं और उन्हें रंग रोगन करके सजाकर छठ महापर्व की खूबसूरती और भव्यता को बढ़ा रहे हैं। पार्षद ने बताया कि लोग अपनी छठ पूजा की देखभाल खुद कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से छठ मैया की सजावट और सुंदरता में योगदान दे रहे हैं। छठ घाट पर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या एक नई व्यवस्था करी है यहाँ के कब लोगों ने। आइए दिखाते ही, देखें किस प्रकार का यहाँ पर ये इस प्रकार के यहाँ पर ये मिट्टी का यहाँ पर मिट्टी का बनाया है वाई का था। इसको पेंट करके अपने आप से लोगों ने इस प्रकार की इनकी डिजाइनिंग दी है। देखें किस प्रकार का इन पर एक कलर किया गया है। देखें किस प्रकार के यहाँ पर जो पंजाबी जो लोग हैं यहाँ पर बैठेंगे और इस पर बैठ कर यहाँ पर छठ मैया की अपनी पूजा करेंगे। आगे देखिए किस प्रकार से इसमें पानी भी, तालाब के अंदर एक पानी भरा जा रहा है, जिसमें जो लोग इसमें खड़े होकर जो एक छठ मैया की यहाँ पर एक पूजा करेंगे। और आइए दिखाते हैं, कैमरामैन से बोलते हैं कि पूरा एक घाट को पूरा इसकी तस्वीर दिखाएं एक बार, किस प्रकार से हमें तैयारी की जा रही है यहाँ पर। हम आपको ये तस्वीर है, ये आप ये देख रहे हैं छठ घाट की। ये देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर पाइपों से यहाँ पानी को भरा जा रहा है और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ की तैयारी की जा रही है। हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर इस बार नया क्या इन्होंने यहाँ पर घाट पर किया है। देखिए सर, नया तो इसलिए है कि मेरी पत्नी यहाँ की पार्षद है जी, और हम चुनाव जीते हैं और पहला छठ पूजा है पार्षद बनने के जी। बाद, तो ये हमारे लिए विशेष है
और क्षेत्र के जनता के लिए कुछ विशेष भी करना चाहता हूँ जी। और सौंदर्यीकरण का कार्य हमने इस छठ घाट पर किया है, जहाँ जल भराव था अमृत योजना के काम चल रहा था, जिस वजह से इसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। अब इसको बहुत सौंदर्यीकरण किया गया, अच्छा बनाया गया। कल आप देखिएगा कई 1000 लोग यहाँ पे होंगे और लोगों के बिल्कुल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और आप देखिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ ट्रेन में है, बस में है, प्राइवेट गाड़ी से लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ इतनी अधिक संख्या में फरीदाबाद के अंदर पूर्वांचल के लोग निवास करते हैं और रहते हैं, वो आपको इस छठ पावन के दिन देखने को मिलेगा। लोगों में विशेष उल्लास है, हर्ष है और लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि पहली बार बिहार से कोई पार्षद जीत के आया है, तो लोगों की आशा और उम्मीद मुझसे ज़्यादा है। तो मैं उस उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार छठ पूजा में किसी प्रकार की व्रतधारियों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उनको सभी तरह की सुविधाएं मिले। और छठ पूजा हमारे लिए एक हमारा आदर्श है और पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा महापर्व है ये। तो इस महापर्व को सभी लोग बड़ी उत्साह के साथ मनाएं और मैं चाहता हूँ कि ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि पूर्वांचल के लोग हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी रहते हैं और इस पर्व को विदेशों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। जो लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं उनका भी इस पर्व के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। सभी लोग छठ मैया के प्रति विशेष विश्वास रखते हैं और लोगों की ये होती है कि जो भी लोग छठ मैया से जो भी मनोकामना मांगते हैं, जो भी इच्छाएं रखते हैं, छठ मैया उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। छठ खबर एनसीआर से है, जहां फरीदाबाद के पल्ला छठ घाट की हालत बेहद खराब है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की है। हरियाणा सरकार की पूर्ववर्ती वादे धरातल पर पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व है, जिस पर सरकार हर साल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन मौके पर जाकर देखा गया कि घाट पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और प्रकाश व्यवस्था भी अनुपस्थित है। छठ घाट पर पहुंचे श्रद्धालु इस स्थिति से बेहद नाराज दिखे और उन्होंने सरकार की खिंचाई की। साफ सफाई तो नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कचरा रहता है, जैसे कि गंदा पानी रहता है रात को आते समय, और दिन में तो लाइट भी नहीं है। सवेरे पूजा होती है तो लाइट व्यवस्था होती है? नहीं रहती। रात को भी पूजा होती है, पानी में खड़ा होना होता है, तो उस टाइम पे लाइट न होने से क्या होता है? मतलब लाइट न होने से इंसान गिर जाता है। अच्छा, गिर जाता है। और साफ सफाई की क्या कहेंगे? साफ सफाई है यहाँ पे? साफ सफाई तो नहीं है। हमारे उषा देवी। तो छठ की तैयारी चल रही है, क्या क्या खरीद रहे हो आप? सूप खरीदे जी, अनार खरीदे, सेव खरीदे, नारियल खरीदे, सारे पूजा के जितना सामान होता है सारे सामान खरीदे। पूजा ये कब से तैयार हो गई? पूजा कल से तैयारी हुई है। कल से तैयारी हुई है? हाँ, कब पूजा होगी? कल नहाए खाए था कद्दू चावल। आज रात दिन भर भूखा रह के शाम को खीर रोटी, और उसके बाद कल दोनों टाइम निर्जला व्रत रहेंगे, परसों व्रत खोलेंगे। तो छठ जो है आपका बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां देखती हैं कि छठ घाट कैसा है यहाँ पे? सरकार की कोई तैयारी नहीं है। मार्केट आप घूम के देख लीजिए, मार्केट उसके लिए अलग से होनी चाहिए, कहाँ क्या मिलता है उससे होना चाहिए। मार्केट का कोई तैयारी नहीं है, न घाट की तैयारी है। हम सब जगह जगह पर नाले खोल के उसमें सीवर के पानी भरते हैं, समरसीबल से उसमें जाके अर्घ देते हैं। ये जो ये घाट यहाँ पे भी बनाया हुआ है नहर पर, तो ये इस घाट को क्या कहते हैं? इस पे कुछ सफाई नहीं है। अब हमारा व्रत कितने नियम से है वो सभी को पता है कि एक एक सामान मैंने चुन के एक एक सामान तैयार कर, किसी बच्चे को छूने नहीं देते। उस हिसाब से आपने घाट को देख लीजिए कि क्या घाट में कितनी गंदगी है। घाट पूरा गंदा है, बहुत गंदगी है। ये जो घाट की सफाई या हुई है या फिर जो हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं, वो सब अपने प्राइवेट पैसों से बना रहे हैं। हाँ, सरकार बीजेपी सरकार है यहाँ पर, मंत्री भी है यहाँ से तिगांव से। क्या कहेंगे, सरकार ने कोई तैयारी की है? सरकार की तरफ से छठ के लिए तो सिर्फ होर्डिंग लगते हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं, बाकी पॉन्ड के लिए या घाट के लिए ऐसा स्पेशल कुछ सर्विस नहीं मिलता। ना कोई डोनेशन आता है, वो डोनेशन आता भी होगा तो कहाँ जाता है पता नहीं। तो घाट अभी यहाँ पर जो है नहर पर कैसे है, की स्थिति क्या है? घाट की जो भी सफाई करवाई गई है वो भी अपना प्राइवेट लोगों ने खुद से आके करवाया है। जो है सो है, पर लाइट नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा सुविधा लाइट होनी चाहिए। रात में जो आता है, बच्चे आते हैं, हम गिर पड़ जाते हैं। अच्छा, बस लाइट हो जाए, बाकी और सुविधा हो ना हो। तो गंदगी के लिए क्या कहो? गंदगी भी तो गंदगी है तो आज वो लोग करवाएंगे नहीं, कोई भी पहले से सोचना चाहिए ना कि छठ है तो गंदगी साफ करवाएं। फरीदाबाद के ही वार्ड नंबर 28 से पार्षद उमेश शर्मा ने अपने कार्यालय में
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत एक जागरूकता कैंप आयोजित किया। इस कैंप में महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें इस बारे में समझाया गया। पार्षद उमेश शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के कैंप के माध्यम से महिलाएं सरकारी योजनाओं के प्रति अधिक सजग और लाभान्वित हो सकेंगी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी योजना जो चलाई है, हर गरीब को जिनकी इनकम 1,40,000 तक है फिलहाल उनके लिए है, तो उनको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये जो महीने की सरकार देने जा रही है और शायद 1 नवंबर से ये पैसा खाते में आना चालू हो जाएगा जिनके भी हैं। तो उनकी एक तो लिस्ट आई हुई है हमारे पास वार्ड वाइज, एरिया वाइज जो पात्र हैं। कुछ जो लोग रह गए हैं जो लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो हम उन सब की सहायता कर रहे हैं सरकार के साथ कदम मिला के। जो सरकार की योजना है उसमें पटल पे लाने के लिए हम इसमें लोगों की सहायता कर रहे हैं कि लोग बाकी इधर ना भटकें। जी। तो मैंने अपने बाढ़ के लोगों के लिए अपने लिए सुविधा उनको मिले तो उनको यहाँ कैंप लगा रखा है हमने। जी। ज़्यादातर लोगों को इस योजनाओं का फ़ायदा मिलता नहीं है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा लोगों को जागरूक तो करना पड़ता है। हमारा जो एरिया है ये रोज़ के खाने कमाने वाले आदमी हैं, सब यहाँ सब सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी, शाम को आते हैं, आदि सी योजनाओं का पता हो नहीं पाता है। तो उनको हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू कॉलिंग करके हम सबको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है हमारा भी, वार्ड नंबर 28। जो लाडो लक्ष्मी योजना है इसमें कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं जो महिलाएं अपने साथ लाएं और आसानी से इसको लॉगिन कर पाएं, ये बता दें, रजिस्ट्रेशन कर पाएं। ये जी इनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, अपने माता पिता का आधार कार्ड, अपने सास ससुर का आधार कार्ड, हाँ जी यही सब चीज़ और बिजली का बिल। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।